हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ आपके बीच अपडेट लेकर आए हैं। 50% डीए से सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज, 25% की बढ़ोतरी। अब इस तरह से होगा कैलकुलेशन प्रतिशत। 50% डीए से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा फायदा होगा। डीए में 25% की बढ़ोतरी के साथ बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएंगे। जानिए कैसे होगा कैलकुलेशन और इसका प्रभाव। केंद्र कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने न कि महंगाई भत्ता बल्कि कई अन्य भत्ते को बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार भी धीरे धीरे इसको अपने राज्य में लागू करेगी, जिससे राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इससे सभी को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। 50% डीए से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मौज, 25% की बढ़ोतरी। अब इस तरह से होगा कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। 50% डीए के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश हुई लागू। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के प्रावधान के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, इसके बाद उसको मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के द्वारा पहले से ही सिफारिश के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जैसे ही डीए 50% तक पहुंचता है, इसे कर्मचारियों के बेसिक पे में शामिल कर दिया जाएगा। मूल वेतन के साथ बढ़ गए भत्ते, जब मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कर्मचारियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, बच्चों की शिक्षा भत्ता और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी भी प्राप्त होगी। ट्रांसफ़र की स्थिति में डीए मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी डीए के साथ बढ़ जाएगी। केवल यही नहीं बल्कि अपने वाहन के लिए माइलेज भत्ता भी प्राप्त होगा, ड्रेस और दैनिक भत्ता भी प्राप्त होगा। अब इस तरह से होगा वेतन का कैलकुलेशन। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और उसको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया यानी कि किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है। एचआरए का अनुपात एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 24%, 16% और 8% है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे ही महंगाई भत्ता 25% पहुँच जाता है, एचआरए रिवाइज होकर क्रमशः 27%, 18% और 9% हो जाएगा। इसी प्रकार से जब महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% पहुँचता है तो एचआरए एक्स श्रेणी के शहरों में 30%, वाई श्रेणी के शहरों में 20% और जेड श्रेणी के शहरों में 10% हो जाएगा। 25% तक इन भत्ते में होगी वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाएगा तो बच्चों का शिक्षा भत्ता में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को वर्तमान में बच्चे के शिक्षा भत्ता के रूप में 2250 रुपये प्रदान किए जाते हैं, तो वह बढ़कर 2850 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ जब डीए 50% होगा तब अन्य भत्ते में भी 25% की वृद्धि होगी, जैसे कि बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सभी भत्ते में डीए से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे डीए में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे बाकी भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा ही अपडेट पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अस्तित्व न्यूज़ 22 को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।